बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप सबको इस लेक्चर में वेलकम। इस लेक्चर के लिए टॉपिक होगा रिव्यू एक्सरसाइज 7 का क्वेश्चन नंबर डिस्कस किया जाएगा 1, 2 और क्वेश्चन नंबर 3। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 है चूज द करेक्ट आंसर। ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं, तो बच्चों इसको सिर्फ टिक करने की बजाय मैं आपको तमाम एमसीक्यूज के ऑप्शन को एक्सप्लेन करूंगा और सिर्फ टिक करने की बजाय आपको हर एमसीक्यू का जो ऑप्शन आप सिलेक्ट करते हो उसका कॉन्सेप्ट आपके पास होना चाहिए। तो ये मेरा पर्पस है इसको डिटेल से लेक्चर बनाने के लिए। तो उम्मीद है इस लेक्चर के बाद इस एक्सरसाइज के तमाम एमसीक्यूज आप अटेम्प्ट कर सकेंगे और उनका कॉन्सेप्ट भी आपके पास होगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन है विच आर द फॉलोइंग इज द सॉल्यूशन ऑफ इनइक्वालिटी 3 माइनस 4x लेस आर इक्वल टू 11। ऑप्शन हमें दिए गए हैं। ए ऑप्शन में है -8, बी ऑप्शन है -2, सी ऑप्शन -14/4 और ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज। कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। 3 माइनस 4x लेस आर इक्वल टू 11। तो x की वैल्यू फाइंड करने के लिए एक बात जहन में रखें कि आपने टर्म्स को इस तरह अरेंज करें कि x वाली टर्म के साथ नेगेटिव साइन ना आए। अदरवाइज होता ये है कि इनइक्वालिटी के केस में जब x वाली टर्म के साथ नेगेटिव साइन आ जाए, फिर जब आपने x की वैल्यू फाइंड करनी होती है तो आप वो नेगेटिव साइन बोथ साइड से रिमूव करते हो या ख़त्म करते हो, लेकिन इनइक्वालिटी साइन फिर आप चेंज नहीं करते, क्योंकि जब नेगेटिव साइन बोथ साइड से हटाया जाए या बोथ साइड को नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई किया जाए तो इनइक्वालिटी साइन फिर ऑपोजिट होना होता है, जो कि अक्सर आप भूल जाते हो। उसका आसान हल ये है कि आप टर्म्स को इस तरह अरेंज किया करो कि x वाली टर्म पॉजिटिव रहे। इसलिए मैंने -4x को राइट साइड पर ले गया हूँ और 11 को लेफ्ट साइड में ले आया हूँ। फिर 3 माइनस 11 लेस आर इक्वल हो जाएगा 4x। ये -4x था इधर, राइट साइड में +4x। अब 3 माइनस 11 होता है -8, -8 लेस आर इक्वल टू 4x। तो -8/4 लेस आर इक्वल हो जाएगा x। ये जो 4x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा था लेफ्ट साइड में ओवर में आ गया। तो -2 लेस आर इक्वल टू x और x ग्रेटर आर इक्वल टू -2। ये हमारी फाइनल फाइंडिंग, x की वैल्यू -2 से ग्रेटर या इक्वल होगी। अब देखिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बताना है। क्वेश्चन में उन्होंने पूछा था विच आर द फॉलोइंग इज द सॉल्यूशन ऑफ इनइक्वालिटी। अच्छा, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं। इज द सॉल्यूशन का मतलब होगा कि इसका कंप्लीट सॉल्यूशन आपसे रिक्वायर्ड है। कंप्लीट सॉल्यूशन, तो कंप्लीट सॉल्यूशन में ज़ाहिर है एक्स की वो तमाम वैल्यू इन्वॉल्व होनी चाहिए जो -2 के इक्वल या उससे ग्रेटर है। तो हमें जो ऑप्शन दी गई है वो बी ऑप्शन, शायद आप में से कोई अटेम्प्ट करे लेकिन ये रॉन्ग होगी, बिकॉज -2 इसका कंप्लीट सॉल्यूशन नहीं है। वजह ये है कि -2 और इससे तमाम ग्रेटर वैल्यूज सॉल्यूशन में आने ज़रूरी हैं। इसलिए इन गिवन ऑप्शन में से कोई भी एक ऑप्शन इस का कंप्लीट सॉल्यूशन नहीं दे रही, इसलिए इसकी ऑप्शन जो करेक्ट ऑप्शन होगी वो आ जाएगी नन ऑफ दीज। सेकंड है स्टेटमेंट इन्वॉल्विंग एनी ऑफ द सिंबल लेस, ग्रेटर, लेस आर इक्वल और ग्रेटर आर इक्वल इज कॉल्ड। तो ये होती है इनइक्वालिटी। x इज इक्वल टू
is a solution of inequality -2 less than x and x less than 3/2। हमने यहाँ पर ऑप्शन देनी है कि कौन सी x की वैल्यू है जो -2, x की वैल्यू जो -2 से ग्रेटर और 3/2 से लेस है। देखिए गौर से देखें इस इनइक्वालिटी को, x की वैल्यू जो है वो -2 से ग्रेटर है, ठीक है जी, और 3/2 का मतलब होता है 1.5। 1.5 से वो वैल्यू लेस हो। अगर इस ऑप्शन को देखें तो ये -2 से ग्रेटर वैल्यू नहीं है। 3 जो है वो 3/2 से लेस नहीं है, क्योंकि 3/2 से आगे नहीं जाना और बच्चों -2/3 से वैल्यू कम नहीं करनी। और ये लास्ट 3/2 अगर आप देखते हैं, x की वैल्यू 3/2 नहीं है बल्कि 3/2 से लेस होनी चाहिए। फिर एक ही ऑप्शन जो इसमें इस रेंज में लाई करता है वो है सी, जिसमें वैल्यू दी गई है 0। तो x की वैल्यू 0 जो है वो -2 से तो ग्रेटर है लेकिन 1.5 से लेस है। तो करेक्ट ऑप्शन आ जाएगी सी, जिसमें वैल्यू दी गई है =0। फिर MCQ नंबर 4 है, इफ x इज नो लार्जर देन 10। इसका मतलब ये है कि x की वैल्यू 10 से लार्जर नहीं है, 10 के इक्वल हो सकती है लेकिन 10 से लार्जर नहीं होनी। देन इनइक्वालिटी x ग्रेटर आर इक्वल टू 8, इसमें 10 शामिल नहीं है। x लेस आर इक्वल टू 10, x लेस देन 10 अगर हम करेंगे तो x के इक्वल वैल्यू नहीं आ सकती, क्योंकि x की वैल्यू 10 से लार्जर नहीं होनी, 10 के इक्वल हो सकती है। और अगर डी ऑप्शन देखें x ग्रेटर देन 10, तो इसका मतलब x की 10 से तमाम ग्रेटर वैल्यूज, जबकि कहा गया है कि नो लार्जर देन 10, तो एक ही ऑप्शन जो यहाँ पर आ सकती है वो है x इज लेस और इक्वल्स टू 10। x की वैल्यू मैक्सिमम 10 हो सकती है या फिर उससे लेस हो सकती है। इस केस में x लार्जर देन 10 नहीं होगा, जो कि क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है। नंबर 5, if the capacity C of an elevator is at most 160 pound, ये कीवर्ड्स होती हैं जहां पर पूरे क्वेश्चन की डिपेंडेंस होती है। तो एट मोस्ट 1600 का मतलब इसकी मैक्सिमम वैल्यू ज्यादा से ज्यादा वैल्यू 1600 तक हो सकती है, वरना उससे कम होगी। ऑप्शन सेलेक्ट करनी है, x की वैल्यू लेस देन 1600। ये इसलिए रॉन्ग है कि x की वैल्यू, कैपेसिटी की वैल्यू c जो है वो 1600 तक तो हो सकती है, इसमें 1600 शामिल नहीं होगा। अगर हम c लेस देन 1600 करें, c ग्रेटर और इक्वल टू 1600, इसमें तमाम 16 से वैल्यू ग्रेटर हो जाएंगी। c ऑप्शन है, c लेस और इक्वल टू 1600, इसका मतलब c की वैल्यू 1600 के इक्वल या उससे लेस होगी। ये करेक्ट ऑप्शन आ जाएगी। डी ऑप्शन इसलिए रॉन्ग है बच्चों कि उसमें c की वैल्यू, तमाम c की वैल्यू ग्रेटर देन 1600 है, जबकि कहा यह गया था कि c की मैक्सिमम पॉसिबल जो वैल्यू है वो 1600 तक होगी। फिर नंबर 6 है, x इक्वल 0 इज अ सॉल्यूशन ऑफ इनइक्वालिटी x ग्रेटर देन 0, 3x प्लस 5 लेस देन 0। सी ऑप्शन है x प्लस 2 लेस देन 0 और डी ऑप्शन है x माइनस 2 लेस देन 0। अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करना है तो सारे सॉल्यूशन में x की वैल्यूज अगर 0 पुट करें, फर्स्ट ऑप्शन में अगर हम 0 पुट करते हैं तो ये रिजल्ट देगा 0 ग्रेटर देन 0, दैट इज नॉट पॉसिबल। सेकंड ऑप्शन में अगर हम 0 पुट करते हैं x की वैल्यू, इसका रिजल्ट आ जाएगा 3 इंटू 0 प्लस 5 लेस देन 0। तो 5 लेस देन 0 ये भी पॉसिबल नहीं है कि 5 जो है इसकी वैल्यू 0 से लेस नहीं हो सकती। थर्ड ऑप्शन है x प्लस 2 लेस देन 0,
x की वैल्यू अगर 0 पुट की जाए तो 0 + 2 लेस देन हो जाएगा 0 + 2 लेस देन 0, इसका मतलब 2 लेस देन 0, ये भी पॉसिबल नहीं है। और डी ऑप्शन में अगर x की वैल्यू हम 0 पुट करें तो ये आएगा 0 - 2 लेस देन 0। इट मीन्स कि -2 लेस देन 0, दैट इज करेक्ट, क्योंकि -2 की वैल्यू डेफिनेटली 0 से लेस है। इसमें फिर बेस्ट ऑप्शन, करेक्ट ऑप्शन आ जाएगी डी, x लेस देन x - 2 लेस देन 0। ये अब क्वेश्चन नंबर 2 है, आइडेंटिफाई द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एज ट्रू और फॉल्स। इक्वेशन 3x - 5 = 7 - x इज अ लीनियर इक्वेशन। ट्रू है बिकॉज इसमें वेरिएबल की पावर 1 है, तो ये लीनियर इक्वेशन इन वेरिएबल x है। इक्वेशन x - 0.3x = 0.7x इज एन आइडेंटिटी, दैट इज ट्रू। अगर x में से 0.3 माइनस करेंगे तो वैल्यू आएगी 0.7x। 0.7x = 0.7x ट्रू हो जाएगी। -2x + 3 = 8 is equivalent to -2x = 11, that is false. To eliminate fractions, we multiply each side of an equation by the LCM of the denominators. Yes, it is true. 4 × x + 3 = x + 3 is a conditional equation, that is true. x की वैल्यू पुट करोगे उसकी बेस पर हम लेफ्ट और राइट साइड की इक्वल कर सकते हैं, ट्रू कह सकते हैं। इक्वेशंस 2 × 3x + 5 = 6x + 12 is an inconsistent equation, that is also true. Inconsistent मतलब incorrect. To solve 2/3x = 12, we should multiply each side by 2/3. False. We should multiply each side by या तो 3/2 होता या फिर एलसीएम से मल्टीप्लाई करना था, जो कि एलसीएम 3 है। 8th है, इक्वेशन having exactly the same solution are called equivalent equation, that is true. A solution that does not satisfy the original equation is called extraneous solution, ये भी true है। एक्चुअली इसमें x की वैल्यू आती है, वो रूट तो होता है, लेकिन इक्वेशन को अगर सेटिस्फाई ना करे तो वो रूट को हम कहते हैं एक्सट्रेनियस रूट। सॉल्यूशन नहीं होना चाहिए, वैसे ये स्टेटमेंट में वर्ड आना चाहिए था एक्सट्रेनियस रूट। एनी हो ये चूंकि क्वेश्चन नंबर 2 जो है ट्रू फॉल्स अब सिलेबस में शामिल नहीं होते पेपर में, तो इसलिए अब क्वेश्चन नंबर 3 हम डिस्कस करेंगे। आंसर द फॉलोइंग शॉर्ट क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन है, डिफाइन अ लीनियर इनइक्वालिटी इन वन वेरिएबल। इसको डिफाइन करना है। अ लीनियर इनइक्वालिटी इन वन वेरिएबल x इज डिफाइंड एज ax + b लेस देन
0 where a is not equals to 0, जो वेरिएबल का कोएफिशिएंट है that is not equals to 0. सेकेंड क्वेश्चन है स्टेट द ट्राइकोटोमी एंड ट्रांजिटिव प्रॉपर्टीज ऑफ इनइक्वालिटी. ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी है फॉर ऑल ए बी एलिमेंट्स ऑफ रियल नंबर्स. वन एंड ओनली वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू. यानी एक ही इनमें पॉसिबिलिटी हो सकती है. फर्स्ट एलिमेंट ए जो है लेस देन 0 होगा और a equals to b, first element a is less than b or a is equals to b और a is greater than b. ये दो नंबर्स के दरमियान ये 3 पॉसिबल रिलेशंस हो सकते हैं. इसको कहते हैं ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी. ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी है 3 नंबर्स के लिए होती है फॉर ऑल a b c एलिमेंट्स ऑफ r रियल नंबर्स. इफ a is greater than b and b is greater than c, then a will be greater than c. और इसी तरह if a is less than b and b is less than c, then a will be less than c. क्वेश्चन नंबर 3 है द फार्मूला रिलेटिंग डिग्रीज फ़ारेनहाइट टू डिग्री सेल्सियस इज f equals to 9/5c plus 32 for what value of c is f less than 0. तो गिवन कंडीशन है f is less than 0. f की वैल्यू दी हुई थी, फार्मूला दिया हुआ था 9/5c plus 32 less than 0 हो जाएगा. अब तो हम यूं करते हैं कि 32 को राइट साइड में ले जाएं तो 9/5c लेस देन हो गया -32 प्लस 32 इधर आकर -32. c की वैल्यू फाइंड करनी है तो ये 9/5 राइट साइड में अगर ले जाए तो उधर जाकर हो जाएगा ये 5/9 इनटू में आ गया 32 -32. इस तरह c इज लेस देन -160/9. ये सॉल्यूशन डिस्प्ले किए जा रहे हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो या इजीली इसको आप नोट कर सकते हो. फोर्थ पार्ट है 7 टाइम्स ऑफ द सम ऑफ एन इंटीजर एंड 12 is at least 50 and at most 60. Write and solve the inequality that expresses this relationship. तो लेट रिक्वायर्ड इंटीजर बी x. कंडीशन ये थी कि 7 टाइम्स करना है इंटीजर और 12 का. ये आ जाएगा, मैंने हाईलाइट किया हुआ है 7 टाइम्स ऑफ x एंड 12. x इंटीजर है और उसका 7 टाइम करना है सम ऑफ इंटीजर एंड 12. तो x प्लस 12 हो गया सम ऑफ इंटीजर एंड 12. इसका 7 टाइम जो है इसके लिए कंडीशन ये है कि इज एट लीस्ट 50, यानी इसकी वैल्यू कम से कम मिनिमम वैल्यू 50 हो सकती है. अगर 50 नहीं होगी वैल्यू तो फिर इससे ग्रेटर होनी चाहिए. और एट मोस्ट यानी इसकी ज़्यादा से ज़्यादा वैल्यू जो है वो 60 तक जा सकती है, वरना 60 से कम होगी. एट लीस्ट का मतलब मिनिमम वैल्यू 50 होगी या उससे फिर ज़्यादा 50 नहीं होगी तो उससे ग्रेटर होगी. और मैक्सिमम वैल्यू जो है वो 60 और लेस देन 60. तो इसको अब सॉल्व कर लेते हैं.
-50 लेस और इक्वल टू आ जाएगा 7 इंटू एक्स प्लस 12 एंड x प्लस 12 लेस और इक्वल टू हो जाएगा 60। इसको अगर सॉल्व करें तो 50 लेस और इक्वल टू आ जाएगा 7x प्लस 84। अब अरेंज कर लेते हैं, 84 को लेफ्ट साइड में ले आए तो 50 माइनस 84 लेस और इक्वल टू 7x। इसका मतलब 50 माइनस 84 हो जाएगा -34 लेस और इक्वल 7x। तो -34 ओवर 7 आ जाएगा लेस और इक्वल टू x। और दूसरा पार्ट अगर सॉल्व करें तो 7x प्लस 84 लेस और इक्वल टू 60। तो 7x लेस और इक्वल टू आ जाएगा 60 माइनस 84। तो 7x लेस और इक्वल टू -24। x लेस और इक्वल टू आ जाएगा -24 ओवर 7। इन दोनों पार्ट्स को, दोनों सोल्यूशन का कंबाइन करें तो ये फिर बन जाएगा x ग्रेटर और इक्वल टू -34 ओवर 7 एंड लेस और इक्वल टू -24 ओवर 7। और इसके साथ ही अब ये लेक्चर कंप्लीट होते हैं। मुझे उम्मीद है, अल्लाह ताला से दुआ है कि जो कुछ आपको एक्सप्लेन किया गया वो तमाम स्टेप्स, तमाम क्वेश्चन आपको अच्छी तरह समझ आ जाएं। इसके साथ ही मुझे अब इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।